नमस्कार साथियों, मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक और नया वीडियो लेकर के जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और संवेदनशील कार्य का है। ये मॉड्यूल किसी भी विद्यालय के लिए नहीं है। ये मॉड्यूल सिर्फ और सिर्फ उन नियुक्ति अधिकारियों के लिए है, उन कार्यालयों के लिए है जो कुछ कार्मिकों के विरुद्ध विभागीय जांच जैसी महत्वपूर्ण संवेदनशील कार्रवाई करते हैं। मतलब मेरा सीधा सा जो है अभिप्राय उन संयुक्त निदेशक कार्यालयों मतलब जेडी ऑफिस और जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्यालय प्रारंभिक और माध्यमिक से है, जहां पर किसी न किसी कार्मिक के विरुद्ध जो है जांच अगर चल रही होती है तो उसका रिकॉर्ड संधारित किया जाता है। उन जांचों की प्रविष्टि इस मॉड्यूल में की जानी है। ये मॉड्यूल निदेशालय स्तर पर पहले से चल रहा था और निदेशालय पर जितनी भी जांचें चल रही थी उसमें उनकी प्रविष्टि की जा चुकी है। अब सिर्फ और सिर्फ 10 दिनों का समय है। जितने भी अधीनस्थ कार्यालय मतलब संयुक्त निदेशक कार्यालय और जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय हैं, उनमें जितनी भी जांचें चल रही हैं या जो वर्तमान में कार्यरत कार्मिक हैं उनके विरुद्ध जो परिणाम या दंड की जो विभागीय जांच की थी उसकी प्रविष्टि भी इस मॉड्यूल में की जानी है। एक हेल्पलाइन नंबर इसमें जो है अमित जी का जो है हमने प्रोवाइड कराया है, अगर कोई जो है आपको आवश्यकता हो इसके लिए। इसके साथ ही इसी आदेश में जो निदेशक महोदय ने आज 1 मई को आदेश जारी किया है, इसी आदेश के साथ यूज़र मैनुअल भी साथ में संलग्न किया गया है। ये यूज़र मैनुअल के अंदर बताया गया है कि आपको कैसे काम करना है। आप जब अपने लॉगिन के एडमिन मेन्यू के अंदर जाएंगे तो एडमिन मेन्यू के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्टाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी। ये जो ऑप्शन है इससे आपको प्रविष्टि करनी है। इसके जस्ट पास में जो दूसरा ऑप्शन दिखाई दे रहा है स्टाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी एक्शन, ये सेकंड टाइम अगर किसी की एंट्री होती है, मतलब आपने फर्स्ट टाइम एंट्री कर दी और उस एंट्री के अंदर कोई अगर जो है परिवर्तन होता है, मतलब आपने मान लीजिए पहले किसी कर्मचारी को निलंबित किया था, अब उसे बहाल कर रहे हैं। आपने किसी को 16 सीसी में चार्जशीट दी थी, अब उसका जो है आपने दंड दे दिया है या इंक्वायरी ड्रॉप कर दी है। ये जो एंट्री होती है ये इस इंक्वायरी एक्शन के अंदर होगी। मतलब ये वो होगा जिसकी जांच पहले से चल रही है। ये पहला ऑप्शन उनके लिए है जिनकी इंक्वायरी फर्स्ट टाइम आप स्टार्ट करेंगे, और ये वो है जिनकी इंक्वायरी पहले से चल रही है और बीच में उसके अंदर कुछ जो है परिवर्तन आता है या जो है कुछ भी जो है एक्शन आपके द्वारा लिया जाता है। और ये जो लास्ट ट्रिप है ये इसकी आपको एक्सेल के अंदर समेकित रिपोर्ट डाउनलोड करने का ऑप्शन है। आपने जो आपके यहाँ से एंट्री की है उसके अंदर जो भी अगर आपको अपडेट देखना हो उसके लिए आप यहाँ पर एक्सेल फॉर्मेट में इस रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको करना क्या है, जब भी मान लीजिए किसी कर्मचारी के विरुद्ध अगर आपको एंट्री करनी है तो उसके लिए आपको स्टाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी वाले ऑप्शन में जाना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन में जाओगे तो आपके सामने इस तरीके की एक विंडो खुलेगी। इस विंडो के अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर मिलेंगे। आप कर्मचारी को उसकी NIC ID जो साला दर्पण लॉगिन ID उसकी कहलाते हैं उससे भी आप उसको सर्च कर सकते हैं, एम्प्लॉय ID द्वारा, विद्यालय की NIC ID द्वारा, विद्यालय के चयन के द्वारा, या राज्य संभाग या जिला ऑफिस या ब्लॉक का जो भी ऑफिस है वहाँ से। इतने सारे ऑप्शन से आप कर्मचारी को खोज सकते हैं। जैसे ही आप कर्मचारी की कोई भी डिटेल यहाँ पर डाल करके आप खोजेंगे, मान लीजिए जैसे यहाँ पर एक कर्मचारी को खोजा गया, तो जैसे इस कर्मचारी को खोजा जाएगा तो उसका नाम यहाँ पर जो है शो होने लग जाएगा। तो जैसे ही आपके पास में ये इसकी डिटेल्स शो होगी, आप इस इंक्वायरी के अंदर यहाँ पर जा कर के उसको जो है इसकी एंट्री आपको दिखाई देने लगेगी। जैसे आप यहाँ पर ऊपर सेलेक्ट का ऑप्शन क्लिक करोगे तो ये आपको डिटेल्स दिखाई देने लगेगी, और इस डिटेल के अंदर जैसे ही आपने इनिशिएट मतलब पहली बार किसी की जांच को स्टार्ट कर रहे हैं तो वो यहाँ पर आएगी। यहाँ पर पहली बार जांच हो सकता है आपके पास में 10 साल 15 साल पहले शुरू हुई होगी, मगर पोर्टल पर उसकी प्रविष्टि अगर पहले की जा रही है, पहली बार की जा रही है, तो यही ऑप्शन करना पड़ेगा और ये इनिशिएटेड नाम से ऑप्शन में आ जाएगा। और जैसे ही आएगा तो आपको नीचे की तरफ रिमार्क भी इसमें भरना पड़ेगा कि क्या इसके अंदर डिटेल्स थी, कब जांच चालू हुई, उसका आदेश क्रमांक क्या था, कौन से नियम के तहत हुई, आदि आदि एंट्रीज आपको यहाँ पर करके और इसको सिंपली लास्ट में आपको सेव कर देना है। तो जैसे आप इसको सेव कर देंगे ये आपके पास में
में यहाँ पर जो है उस कर्मचारी की जो है एंट्री के अंदर आपको यहाँ पर डिटेल जो है दिखाई देने लग जाएगी। यहाँ पर आप जैसे कि ऊपर की तरफ देखोगे जो भी एंट्रीज आपने की है उनका एक्शन का भी आपको जो है दिख रहा है कि एक्सेल आप फॉर्मेट में यहाँ पर रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। देन आपके पास में जो है अगर दोबारा आप उस दूसरे ऑप्शन की तरफ जाकर के इसको सर्च करेंगे, जो हमने यहाँ पे शुरुआत में बात की थी कि ये जो दूसरा ऑप्शन है आपका, इस ऑप्शन के द्वारा आप अगर इसके अंदर वापस आएंगे तो आपको जो है कैसा दिखाई देगा। जैसे आप इस दूसरे ऑप्शन के अंदर जाएंगे तो आपके पास में दूसरे ऑप्शन में जाते हैं ये इस तरीके का ऑप्शन आपको दिखाई देंगे कि आपने उसको पनिशमेंट दे दिया है या इंक्वायरी ड्रॉप कर दी है या कोर्ट का स्टे मिल गया है। तो यहाँ पर अगर आपने कुछ कर्मचारी को पहले निलंबित किया होगा तो आपको बहाल का ऑप्शन भी दिखाई देगा। तो ये एंट्री आप यहाँ पर जो है इसके अंदर करनी पड़ेगी आपको, और जैसे आप यहाँ पर एंट्री करेंगे तो ये एंट्री के अंदर भी आपसे ऑर्डर का जो है क्रमांक और दिनांक वगैरह जानेगा। और अगर आपने वहाँ पे पनिशमेंट को चूज़ किया होगा तो सारे टाइप के जो RSR रूल के अंदर जो पनिशमेंट होते हैं, इंक्रीमेंट रोकना या प्रमोशन रोकना या और कोई टाइप का, वो सारे के सारे यहाँ पर आपके सामने होंगे। आपको उसमें से उस ऑप्शन को बाकायदा सेलेक्ट भी करना है और उसकी एंट्री भी करनी पड़ेगी कि उसका विवरण क्या था, अगर इंक्रीमेंट रोके गए हैं तो कितने रोके गए हैं, आदि एंट्री यहाँ पर आपको इसके लिए करनी पड़ेगी। इसके बाद में जब आप रिपोर्ट में जाओगे तो ये इस फॉर्मेट में आपको रिपोर्ट जो है यहाँ पर दिखाई देगी, जो आप ऊपर की तरफ से एक्सेल के अंदर भी डाउनलोड कर सकते हो। एक सैंपल के लिए कुछ जो है एंट्री करके हम आपको जो है एक वीडियो अभी दिखा रहे साथ में, तो आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। ये एक सैंपल वीडियो हमने आपके लिए बनाया है। इसके अंदर जब आप किसी कर्मचारी को सर्च करने के लिए जाएंगे, स्टाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में गए और आपने उसको मान लीजिए उसकी एम्प्लॉय आईडी से सर्च करना चाहा, तो आपने यहाँ पर जैसे उसकी एम्प्लॉय आईडी को टाइप कर देना है। जैसे ही आप इसकी एम्प्लॉय आईडी को टाइप करके कार्मिक को खोजे में जाएंगे तो उसकी जो है एंट्री आपको दिखाई देने लगेगी। आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है और जैसे ही आपने इसको सेलेक्ट किया तो आपको इसकी डिटेल्स जो है दिखाई देगी। तो आपको जो इसकी डिटेल दिखाई देगी तो आपको वहाँ पर करना है कि आप इसके खिलाफ इंक्वायरी को इनिशिएट कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। तो आपने जैसे ही इसके अंदर इनिशिएट को सेलेक्ट किया तो आपके सामने जो है इसके ऑप्शन आ जाएंगे कि आपने कौन से चार्जशीट दी, उसका जो है कितनी तारीख को दी, 16 सीसी 17 सीसी जो चार्जशीट दी वो कितनी तारीख को दी, और उसके साथ ही उसको जो है क्या उसका जो है ऑर्डर नंबर था, और साथ में उसके लिए कोई रिमार्क वगैरह थे तो वो आपको यहाँ पर उसके अंदर जो है प्रविष्टि जो है करनी पड़ेगी। तो ये इस तरीके से इसके अंदर जो है प्रविष्टि जो है की जाती है। ये जो है प्रविष्टि आपको अगर मान लीजिए किसी एक जांच के अंदर 4 कार्मिक दोषी थे या 4 कार्मिक आरोपी थे तो चारों के खिलाफ ये 4 बार एंट्री करनी पड़ेगी एक ही जांच की। आदेश नंबर चारों के अंदर रिपीट होता रहेगा, बट आपको ये डिटेल जो है उसके अंदर बार बार जो है भरना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आप कुछ भी टाइप आदेश नंबर वगैरह करते हैं तो वो इंग्लिश में या तो टाइप होंगे या यूनिकोड या मंगल फॉन्ट जिसको बोला जाता है उसमें हिंदी में टाइप होंगे। ये किसी भी स्थिति के अंदर जो कुरुंती देव या देवलिस आदि फॉन्ट आप यूज़ करते हैं उसमें टाइप नहीं होगा। ये अब एक एंट्री हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से आप जो है ड्रॉप की एंट्री या पनिशमेंट की एंट्री जो है इसके अंदर कर सकते हैं। आपको सेकंड वाले ऑप्शन के अंदर जाना है। जब आप सेकंड वाले ऑप्शन के अंदर जाएंगे तो आपको जिन जिन कर्मचारियों की एंट्री आपने अपने लॉगिन से की होगी उनकी सूची जो है आपको दिखाई देती होगी। आप उस एंट्री के अंदर भी इनको जो है सर्च करना है आपको। आप अगर ब्राउज़र के अंदर सर्च कर रहे हैं तो आप कंट्रोल F से इसको सर्च कर सकते हैं। जब आप ये इस कर्मचारी को ढूंढ लें कि ये कर्मचारी कहाँ है, जब आपने कंट्रोल F से इन्होंने जैसे सर्च किया और यहाँ पर ये इन्होंने इस कर्मचारी को सेलेक्ट कर लिया, जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो इसका ये इस तरीके का एक जो है आपको दिखाई देगा। इसके अंदर आपको उसके ऊपर जो इंक्वायरी आपने की उसका आपको डालना है कि आपने उसका क्या किया, निस्तारण जो किया वो किस तरीके से किया, कितनी तारीख से किया, क्या आदेश से किया। अगर आपने उसको पनिशमेंट दिया है तो पनिशमेंट या कुछ भी। यहाँ पर जो है जिस कर्मचारी की आप एंट्री प्रविष्टि देख रहे हैं इसकी इंक्वायरी ड्रॉप की गई है। तो ये इंक्वायरी ड्रॉप की गई है तो उसका आदेश नंबर और क्रमांक और वो डाले गए, और अगर कोई रिमार्क अगर है तो वो यहाँ पर डाला जाएगा। जैसे इन्होंने यहाँ पर डाला ड्रॉप्ड और ये यहाँ पर हो गया सेव। तो ये इस तरीके की 2 एंट्री